गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में वीक हैं, कमज़ोर हैं और जिन्हें इंग्लिश में डर लगता है, ना तो वो इंग्लिश सही से बोल पाते हैं, खूब कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी वो इंग्लिश सीख नहीं पा रहे हैं, तो वो कोशिश करें। कुछ यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं जिससे कि इंग्लिश उन्हें आसान लगेगी, और कोशिश करें कि जितने अधिक से अधिक वर्ड और सेंटेंस वो जो कि डेली यूज में बोलते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। तो कुछ यहाँ पे सेंटेंस हैं जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत ही आसान कर देंगे, जिनका हम डेली यूज में इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ कुछ सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है जैसे कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैज़ टू, हैव टू, जिसे हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। हैज़ टू सिंगुलर सेंटेंस के लिए यूज होती है और हैव टू प्लूरल सेंटेंस के लिए यूज होती है, जिसका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। दोनों का हिंदी में अर्थ होता है पढ़ता है, या फिर जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके बाद में ना है आ जाए तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और जो इसका अर्थ होता है किसी भी कार्य को जब कोई मजबूरी में करे तो ऐसी स्थिति में हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले सेंटेंस को रिपीट करते हैं, कैसे हम इसका प्रयोग सेंटेंस में करें। तो पहला सेंटेंस जैसा कि आपको ये लिखा है, दिखाई दे रहा होगा कि मुझे घर जाना है, मुझे अब घर जाना है। पहला सेंटेंस है, ये इंग्लिश में पहले लिखा है आई हैव टू गो, जो हमने बताया था हैव टू, और ये पता होगा आपको कि है आई के साथ में हैव का यूज किया जाता है। तो आई हैव टू गो टू द हाउस नाउ, मतलब मुझे अब घर जाना है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है मुझे घर पैदल जाना पड़ता है, मतलब आई हैव गो टू हाउस बाई फुट। बाई फुट मीन्स होता है पैदल, मतलब ये कार्य जो घर जाने का है ये पैदल जो करना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। तो अभी हमने बताया था कि हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग किस में होता है, जब कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ता है। इस तरह से तीसरा सेंटेंस है कि उसे प्रतिदिन पत्र लिखना पड़ता है, उसे प्रतिदिन पत्र लिखना पड़ता है, उसे प्रतिदिन पत्र लिखना है। सेंटेंस हिंदी में दो तरह से लिख दिया गया है ताकि समझने में दिक्कत ना हो। एक ही सेंटेंस को दो तरह से यूज कर सकते हैं, दोनों का इंग्लिश में अर्थ होगा उसे। अब उसे का हम ही में भी यूज कर सकते हैं अगर कोई मेल है, और सी में भी यूज कर सकते हैं अगर कोई फीमेल है। तो ऐसी सिचुएशन में उसे प्रतिदिन पत्र लिखना पड़ता है या उसे प्रतिदिन पत्र लिखना है, दोनों जो ये वाक्य हैं ये मजबूरी के लिए व्यक्त किए जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही या शी हैज़ टू। अब दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो हमने हैज़ का यूज किया, अगर प्लूरल होते तो हैव टू आ जाता। ही या शी हैज़ टू राइट अ लेटर डेली, मतलब उसे प्रतिदिन पत्र लिखना पड़ता है। अगला सेंटेंस है इसी में, तुम्हें अपना परिचय देना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे कि कहा गया कि भाई अब तुम्हें अपना परिचय देना है, अपने आप के बारे में बताना है। तो आप कैसे उसे यूज करेंगे, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब यू तुम्हें हैव टू देना है, इंट्रोड्यूस परिचय, योर सेल्फ अपना स्वयं का, तो तुम्हें अपना या स्वयं का परिचय देना है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसी तरह से एक सेंटेंस और है जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, मुकेश। मुकेश को देर रात तक कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए वो कोई कहीं पे कार्य कर रहा है, किसी ऑफिस में, या कोई किसी भी तरह का कार्य करता है जिसमें उसे काफ़ी समय व्यतीत हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि उसे काफ़ी समय तक कार्य करना पड़ता है, रात भी हो जाती है। तो ये सेंटेंस है मुकेश को देर रात तक कार्य करना पड़ता है, जिसमें मुकेश हैज़ टू, मतलब उसे कार्य करने की मजबूरी है। मुकेश हैज़ टू डू वर्क टिल लेट नाइट, मतलब मुकेश को देर रात तक कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हैं जिनको आप पढ़कर समझकर आसानी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हिंदी में भी समझ सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और सेंटेंस लेकर के प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।